हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को पढ़ाते समय हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। देखिए, दिन भर में हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा भी तभी आता है जब हम बच्चे को पढ़ाई के लिए लेकर बैठते हैं। और एवरीडे अगर आप बच्चे को पढ़ाते समय उनके ऊपर गुस्सा करते हो, चिल्लाते हो, इवन मार पिटाई तक कर देते हो, तो इससे क्या होगा कि एक टाइम के बाद बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, बिल्कुल उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, वो पढ़ाई से दूर भागना स्टार्ट कर देगा। क्या होता है कि जब भी अगर आप भी मान लीजिए कोई नई चीज़ सीख रहे हो, खाना बनाना सीखना स्टार्ट कर रहे हो और एवरीडे खाना बनाना सिखाते समय अगर आपकी सास या फिर आपकी मम्मी आपके ऊपर चिल्लाते हैं, तो एक टाइम के बाद आपको भी यही हो जाएगा कि छोड़ो ये काम, मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं करना, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप एवरीडे बच्चों को पढ़ाते समय उनके ऊपर गुस्सा करते हो तो उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसीलिए बच्चों को पढ़ाते समय एटलीस्ट अपने गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और गुस्सा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको वो आया तो आपको करना ही है। गुस्सा कोई सुसु पोटी नहीं है कि आपको वो आया तो आपको करना ही है। गुस्से को आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। इवन कई बार तो आप 100% अपने गुस्से को कंट्रोल करते भी हो। मान लीजिए कि सुबह सुबह आप ऑफिस गए, बॉस सबके सामने आपके ऊपर चिल्ला रहे, आपको एम्बेरेस फील हो रहा है, आपकी कोई गलती भी नहीं थी लेकिन फिर भी बॉस आपके ऊपर चिल्ला रहे, आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो क्या उस सिचुएशन में क्या आप करोगे? आप बॉस के सामने गुस्सा करोगे या फिर आप ये करोगे कि सॉरी आगे से नहीं होगा और बात को वहीं पे ख़त्म करोगे? क्योंकि आपको पता है कि अगर इस सिचुएशन में मैंने रिएक्ट किया या फिर बॉस के ऊपर मैंने भी चिल्लाना स्टार्ट करा, मेरी नौकरी तो जाने वाली है, मेरा हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। तो इसीलिए वहाँ पर आपने अपने गुस्से को बहुत अच्छे से कंट्रोल करा। लेकिन बच्चे के सामने क्योंकि आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा गुस्सा भी आप उन्हीं के सामने करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपसे डांट सुनने के बाद भी या फिर आपसे पिटाई खाने के बाद भी वो वापस से आपके पास ही आने वाले हैं। इसीलिए हम सबसे ज्यादा गुस्सा भी बच्चों के ऊपर ही करते हैं। कई बार तो रीजन बच्चा नहीं होता है, मतलब गलती बच्चे की नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं। कई बार तो होता है दिन भर की जो हमारी फ्रस्ट्रेशन होती है, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया या फिर घर में सास ससुर से कुछ कहा सुनी हो गई या हस्बैंड ने कुछ कह दिया, सारी जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना वो बच्चों के ऊपर ही निकलती है। तो अगर आपको बच्चों को पढ़ाते समय गुस्सा आ रहा है तो सबसे पहले तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए, ये सोचिए कि क्या इसमें गलती बच्चे की है या फिर आपकी दिन भर की कोई और फ्रस्ट्रेशन आप बच्चे के ऊपर निकाल रहे हो। अगर आप गलती बच्चे की नहीं है तो वहीं पे रुक जाइए, अपने गुस्से को कंट्रोल करें। कैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो? तो गुस्सा जो होता है ना वो सिर्फ 2.5 सेकेंड के लिए आता है। अगर आपने उस 2.5 सेकेंड में अपने आप को गुस्सा करने से, रिएक्ट करने से कंट्रोल कर लिया तो बहुत चीज़ें वहीं पे सॉर्ट हो जाएगी। और उस 2.5 सेकेंड में अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो 2.5 घंटे की फिर आगे रामायण हो सकती है। तो इसीलिए 2.5 सेकेंड के लिए अपने आप को कंट्रोल करें। आपने सुना भी होगा इस कुछ टेक्निक्स के बारे में। जब भी गुस्सा आता है तो 1 से 10 तक गिनती करनी चाहिए या फिर 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। इससे क्या होता है, गिनती करने से गुस्सा नहीं जाता है, पानी पी लेने से गुस्सा नहीं जाता है, लेकिन वो जो 2.5 सेकेंड होते हैं ना वो चले जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप उस टाइम पे रिएक्ट नहीं करते हो, कुछ टाइम के लिए रुक जाते हो, थोड़ा सा सोच लेते हो, तो आप अपने आप को गुस्सा होने से बचा सकते हो। तो 2.5 सेकेंड के लिए आप रुक जाइए, गिनती करना स्टार्ट कर सकते हो। या फिर बच्चों को पढ़ाते समय अगर आपको गुस्सा आ रहा है, वहाँ से उठ जाइए, किचन में जाइए, 1 गिलास पानी पी लीजिए, वापस आ जाइए और फिर से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को गुस्सा करने से रोक सकते हो। और जब भी आपको बच्चे के ऊपर गुस्सा आता है ना, तो एक बार तो बच्चे की सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। क्या होता है, हमें गुस्सा क्यों आता है? हमें लगता है कि ये ABCD मैं इसको 5 दिन से पढ़ा रही हूँ लेकिन फिर भी 6ठे दिन पे भी ये मिस्टेक्स ही कर रहा है, क्योंकि ABCD अभी अभी उसने पढ़ना या लिखना स्टार्ट करा है। आपको ABCD इतनी फ्लुएंटली क्यों आती है? क्योंकि बचपन से आज तक आपने बहुत बार सुनी है, पढ़ी है, तो इसीलिए ABCD आपको बहुत अच्छे से याद है। लेकिन बच्चे के लिए यही चीज़ें जो सिंपल है, बहुत ईजी है, लेकिन उसने अभी अभी वो सीखना, वो सुनना स्टार्ट करा है, तो इसीलिए उसको 6 दिन 7 दिन लग सकते हैं। तो वो दिन उनको दीजिए। कई बार क्या होता है कि पड़ोस में किसी बच्चे
बच्चे ने टेबल्स ABCD ऐसी कोई चीज़ बहुत जल्दी लर्न कर ली, हमारे बच्चे को अभी तक वो लर्न नहीं हो रहा है और हमें आ रहा है बच्चे के ऊपर गुस्सा। बच्चे की कंपैरिजन कभी भी दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हर बच्चा अलग होता है। आपके बच्चे को ज़्यादा टाइम लग रहा है तो दीजिए, बच्चे की सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप क्या करें कि जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप खुद भी कोई नई चीज़ सीखना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कि सिंगिंग सीखना स्टार्ट कर सकते हो, सिलाई बुनाई करना सीखना स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप कोई नई लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि नई चीज़ जब आप सीखते हो ना तो आपको भी टाइम लगता है और आपको तब रियलाइज़ होगा कि हाँ, बच्चे के लिए भी ये चीज़ें नई हैं, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप बच्चे की सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे तो भी आपका काफ़ी हद तक गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों को पढ़ाते समय आप अपने गुस्से को कंट्रोल ज़रूर से कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों से ही रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।